हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो कि क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 है। सो आई एम गोइंग टू टीच दिस इन हिंदी, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझना। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो क्लास 7 में पढ़ा था कि फूड जो है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो एक कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है। मतलब जितने भी ये सभी कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड हम इसे कहते हैं। ये जो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड है ये नेसेसरी है हमारी बॉडी के लिए, और इसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब फैट्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट सबको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड चाहिए होता है। प्लांट्स जो है अपना फूड खुद से बना लेती है, बट एनिमल्स नहीं बना पाते। वो कहाँ से लेते हैं? या तो वो प्लांट से लेते हैं या फिर एनिमल से लेते हैं जो कि ईट प्लांट से कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ह्यूमंस जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। कैसे? डायरेक्टली या तो वो प्लांट्स को खा ले या फिर उन एनिमल्स को खाए जो प्लांट्स को खाते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। प्लांट्स जो है सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना जो ना खुद से बना सकता है, यूजिंग क्या क्या यूज़ करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, जो कि रॉ मटेरियल्स उनके आसपास, जो प्लांट्स के आसपास मौजूद रहता है। जो न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें खाना से मिलते हैं वो इनेबल करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को बिल्ड कर सके, ग्रो हो सके, रिपेयर कर सके डैमेज पार्ट अपने बॉडी का, और प्रोवाइड करते वो एनर्जी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए। न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक द्वारा है, जैसे एक मूड है जिससे हम खाना ले सकते हैं और उससे यूटिलाइजेशन हो सकता है हमारी बॉडी में, मतलब बॉडी में वो खाना लग सकता है। तो बॉडी ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substances called autotrophs। अब जो न्यूट्रिशन भी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने को खुद बनाते हैं, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ्स का मतलब होता है नरिशमेंट। देयरफॉर तो प्लांट जो है हमारे ऑटोट्रॉफ्स है। एनिमल्स और जैसे कि ह्यूमंस हम कह सकते हैं वो रेडीमेड फूड लेते हैं जो कि प्लांट्स बनाते हो, तो उन्हें हम हेक्टोट्रॉफ्स कहेंगे। हेक्टो मतलब अदर और ट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट। नाउ अब है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ये जो मैंने यहाँ पे स्किप किया बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इज ओनली अबाउट टू मेक यू इंटरेस्टिंग दिस चैप्टर। सो फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। लीव्स जो है फूड फैक्ट्रीज होते हैं प्लांट्स को। जो सिंथेसिस है फूड और प्लांट्स का वो ओकेयर होता है लीव्स में। देयरफॉर जितने भी रॉ मटेरियल्स है उसे लीफ में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वाटर मिनरल जो कि प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट से और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं लीव्स में। कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जाता है थ्रू टाइनी पोर्स। टाइनी पोर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स के सरफेस में। ये जो टाइनी पोर्स होते हैं ये गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं, मतलब इसके किनारे किनारे गार्ड सेल्स होते हैं। उन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस पोर से लिया जाता है, वो पोर्स कहाँ होता है, तो वो स्टोमेटा से लिया जाता है। और स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा लीव्स में होता है। अब है वाटर मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, मतलब वाटर मिनरल्स अब कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? लीव से, लीव तक वाटर मिनरल्स तो वो रूट से लिया जाता है, तो वो लीव्स तक कहाँ से पहुँचता है? तो वो लीव से पहुँचता है पाइप से। पाइप्स कैसे है? मतलब एक वेसल्स टाइप का पूरा, मतलब नस होता है ना उस टाइप का बोल सकते हो। पूरे के पूरे हमारे प्लांट में वो रहता है, स्टीम में, रूट्स में, ब्रांचेस में, लीफ में, वो फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूस पाथ। ठीक है, जिससे न्यूट्रिएंट्स जो सारा न्यूट्रिएंट, क्योंकि फूड फैक्ट्री तो हमारा लीफ है तो वहाँ तक सब कुछ पहुँचना ज़रूरी है, तो वहाँ पहुँचता है। ठीक है, और ये जो वेसल्स इसमें नहीं दिया गया है, वेसल्स को बोलते हैं जाइलम। इसके पहले हम थोड़ा सा सेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने देखा है कि बिल्डिंग जो है ब्रिक से बनती है। सिमिलरली वैसे जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सेल से बनती है। मतलब हमारी बॉडी कैसे बनी है? छोटे छोटे ढेर सारे सेल से बनी है। सेल कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप होता है उससे सेल देखा जा सकता है। कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ वन सेल से बने होते हैं। ये वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो सेल है ये मतलब स्केल की, ये देखो डायग्राम देखो, ये सेल है तो ये बाउंड्री जो है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद बीच बीच में ये जो गोल गोल देख रहे हो उन्हें हम न्यूक्लियस कहते हैं। और जो जेली लाइक न्यूक्लियस के बाद पूरे जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यही सब सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये हेल्प करता है लीफ को कैप्चर करने में एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये एनर्जी क्या होती है? प्रिपेयर करने में, जो प्रिपेयर करने में फूड को हेल्प आती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। तो जैसे कि हमारा जो फूड का प्रिपेयर होता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स सब कुछ मिक्स होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस पे, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू कंबाइन, जोड़ना। तो हमें पता चले कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये नेसेसरी है मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। आई थिंक दैट आई लेव द टॉपिक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? लीफ में ग्रीन पिगमेंट जो होती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, उसी में जो हमारी सनलाइट है वो कैप्चर होती है। तो ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है और स्टोर की जाती है प्लांट में फूड के फॉर्म में। तो सन जो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब हम सोच सकते हैं कि क्या अगर ना हो सनलाइट तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस ना हो तो फोटोसिंथेसिस के बिना कोई खाना नहीं होगा। मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं हमारा फूड फोटोसिंथेसिस से आता है। तो सर्वाइवल और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो उसी पे डिपेंड होता है जो कि खाना प्लांट्स बनाते हैं। ओके, सो दिस पेज इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट पेज अब देखो, यहाँ पे था Besides oxygen which is essential for the survival of all living organism produced in photosynthesis। मतलब ऑक्सीजन हमें पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस में ही निकलता है। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ एकदम इम्पॉसिबल है। फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रिपेयर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। मतलब फूड, कार्बोहाइड्रेट आप फूड कह सकते हैं। ये इस इक्वेशन से समझते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला और क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट पड़ा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट इज इक्वल्स टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी ग्लूकोज भी लिखा जाता है इस सब में। ये फूड हुआ और ऑक्सीजन जो कि प्रोड्यूस हो जाता है। मतलब यहाँ पे डायग्राम से देखते हैं, लाइट एनर्जी पड़ा लीफ पे, कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा और वाटर मिनरल्स जो है वो यहाँ रूट से पहुँचे लीफ में, ठीक है। क्लोरोफिल है, उससे लाइट एनर्जी हमें मिल गई। तो उसके बाद यहाँ क्या हुआ, हमारा कार्बोहाइड्रेट बन गया इनका मिक्स के बाद, प्रिपेयर होने के बाद, और ऑक्सीजन जो है निकल गया यहाँ पे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। जब ऑक्सीजन हमारा निकल जाता है प्लांट से तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्रेजेंस होता है स्टार्च का लीव्स में वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्लांट में हुआ है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं। तो एक लीफ है, ये देखो ये वाला फिगर 1.2 ए लीफ है, बी जो है वो क्या दिखा रहा है, पहले ये स्टोमाटा दिखा रहा है। मतलब एक ये पार्ट लिया लीफ का और उसे एक स्टोमाटा दिखाया, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद इसका थोड़ा सा और दिखाया अंदर जाके कि ये देखो ये लीफ में होता है, ये क्लोरोफिल होता है, स्टोमाटा ये जो छेद दिख रहे हैं, और ये सराउंडेड होता है गार्ड सेल से, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बॉक्स है, Besides leaf photosynthesis also take place in other green parts of the plant। मतलब जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन लीव्स में नहीं, सिर्फ ग्रीन स्टीम्स में, ग्रीन ब्रांचेस में भी होता है। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी तो लीफ नहीं होती, उनकी पाइन होती है, कांटे होती है, जैसे कि हम कैक्टस। स्पाइन लाइक लीव्स होती है जो कि ट्रांसपिरेशन से पानी को कम निकलने के लिए हेल्प करती है, जैसे कम निकले पानी। ये जो प्लांट्स इसमें ग्रीन स्टीम्स होती है जो फोटोसिंथेसिस कैरी करती है, बट ये जो प्लांट्स इसकी स्टीम्स देखो ये ब्राउन होती है, ब्लैक होती है। दैट्स वाई द नॉर्मल प्लांट्स जो कि उनकी फोटोसिंथेसिस स्टीम में नहीं हो पाती। एक एक्टिविटी है, हमें 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं सेम काइंड के। एक को हमें डार्क बॉक्स में रख लेना है 72 आवर्स के लिए, यानी कि और फिर अदर को सनलाइट में रख लेना है। हमें आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है दोनों ही प्लांट से, ठीक है। और फिर हमें जो पॉट जो हमने अंधेरे में रखा था डार्क में, उसे सनलाइट में रखना है 3-4 दिन के लिए। उनके साथ फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना है। तो इससे इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है कि स्टार्च को पता करने के लिए आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। स्टार्च सिर्फ सनलाइट में मिलता है। मतलब जो हमने डार्क में रखा था, जब हम उसमें आयोडीन परफॉर्म करेंगे तो ब्लैक ब्लू नहीं होगा, बट फिर हमने उसे 3-4 डेज़ के लिए सनलाइट में रख दिया, तो फिर जब हम परफॉर्म करेंगे आयोडीन टेस्ट तो स्टार्च मिलेगा। ये था। हम देखते हैं कभी कभी स्लाइमी ग्रीन पैचेस पॉन्ड्स में या फिर कोई भी जमा हुआ पानी में। ये जो क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं ग्रीन आपने देखा होगा, मतलब पानी रहता है उसके ऊपर ग्रीन हो जाती है, गंदी सी एक बहुत गंदी सी हो जाती है। मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ओवर द स्टार्च एंड वाटर और मे बी इन द पॉन्ड।
जो कि बहुत दिनों से साफ़ नहीं हुआ या फिर वहाँ पे कोई जाता नहीं हो, ठीक है, उस पॉन्ड्स में या फिर स्टैचेंट वाटर पे आप ना अपने घर में भी अगर एक बाउल में पानी रख दोगे बहुत दिन के लिए तो उसमें भी हो जाएगा। ये जो ऑर्गेनिज्म है अलगी होते हैं, अलगी होती है। इट्स प्रोनाउंसिएशन इज अलगी, ठीक है, अलगी, नॉट अलगाए, नॉट, मैं भी कभी कभी गलती से अलगाए बोल देती हूँ, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज अलगी। जो इसमें भी क्लोरोफिल होता है अलगी में, जो कि उसे ग्रीन कलर देता है, वो भी अलगी भी अपना खाना खुद बनाता है। अब सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स है वो सिंथेसिस करते हैं कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ये यूज़ होता है सिंथेसिस और अलग अलग फूड को भी, मतलब सिर्फ हमें तो पता कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी अलग अलग फूड जैसे विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब बनाते हैं। और जो प्रोटीन्स है ये नाइट्रोजन सब्सटेंस है, मतलब इसमें नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आता है? हमें नाइट्रोजन जो कि प्रेजेंट होता है हमारा गैस के फॉर्म में, यानी कि हवा में, एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट्स जो है ना उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकती है। तो क्या होता है, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि कन्वर्ट कर देते हैं गैसेस नाइट्रोजन को सॉल्युबल, यूजेबल फॉर्म या फिर सॉल्युबल फॉर्म में। ये जो सॉल्युबल फॉर्म से ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के साथ। तो इसलिए हमें देखा होगा कि जो फार्मर्स है ना वो फर्टिलाइजर्स या फिर मैन्योर्स ऐड करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो हमारी जो सॉइल में है वो नाइट्रोजन और भी जाए, इसीलिए क्योंकि प्रोटीन एक नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगा, और प्रोटीन हमारी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, अब है क्या था, या इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से जो प्लांट है वो अपनी नाइट्रोजन की फुलफिल कर लेते हैं, नाइट्रोजन की कमी, और फिर सिंथेसिस करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब हम बात करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो सिंथेसिस नहीं कर सकते उनका फूड, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? ह्यूमन्स और एनिमल्स जैसे कि प्लांट्स जो कि डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स पे, तो हम उसमें हेक्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ होता है। ओके, तो अगर हम येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखें, स्टीम और ब्रांचेस का, एक ट्री, आप एक ट्री देख लो, ट्री उसमें आप लत टाइप का देखोगे, बहुत येलो टाइप का एक मतलब लत टाइप का होता है, लत को टाइप का होता है, मतलब एक पतली सी डंटी टाइप का जो पूरे पेड़ को घेरा रहता है, ठीक है। इसको, ये प्लांट है एक कसकटा को अमरबेल भी बोला जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये रेडीमेड फूड लेता है प्लांट से। ये देखो, ये दैट्स अ पिक्चर, ठीक है। ये किस से लेता है? जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है उसी से लेता है। जो प्लांट, मतलब ये जितने भी ये तो ट्री अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है और ट्री से इसकी सारी न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, सारी नहीं, मतलब इसके लिए भी रहने देता है, ट्री के लिए भी, मतलब मिल बांट के करता है, ठीक है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है पैरासिटिक प्लांट्स में। जो प्लांट जिस पे वो कसकटा चढ़ा हुआ, यानी कि ग्रीन वाला ट्री, इसे हम होस्ट करते हैं। तो जैसे, और जो इससे वैल्यूबल इसके न्यूट्रिएंट्स ले लेता है उसको पैरासाइट कहते हैं, मतलब कसकटा एक पैरासाइट है। अब या कि जो अब हम है कि हमने कभी प्लांट्स के बारे में या फिर उनके बारे में सुना है, कोई प्लांट्स के बारे में जो कि एनिमल्स को खा लेते हो। कुछ प्लांट्स है जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स जो है ये ग्रीन में भी होते हैं, कुछ अदर कलर में भी होते हैं। ये देखो, ये प्लांट, दिस प्लांट इज नोन एज पिचर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, इसके मतलब ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पिचर के जैसा होता है, घड़े के जैसा होता है। पिचर मतलब घड़ा होता है और उसके ऊपर एक लीफ होता है, मतलब लीफ जो कि ढक्कन की तरह यूज़ होता है। जो एपेक्स ऑफ द लीफ वो फॉर्म करता है एक लीफ जो कि ओपन और क्लोज करता है माउथ उस पिचर का। और पिचर के अंदर बहुत सारे बाल होते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट पिचर पे बैठता है तो लिड जो अचानक से क्लोज हो जाता है और जो इंसेक्ट है वो नीचे चल जाता है, नीचे, और इंटैंगल हो जाता है, हेयर में फंस जाता है, और फिर इंसेक्ट जो है डाइजेस्टिव जूसेस से डाइजेस्ट हो जाता है, जो कि पिचर में सिक्रीट होता है। डाइजेस्टिव जूसेस ये पिचर में सिक्रीट होता है। ये इस तरह की इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। अब सैप्रोट्रॉफ्स, हमने देखा होगा पैकेट्स ऑफ मशरूम्स जो कि वेजिटेबल मार्केट में बिकते हैं। हमने उसमें देखा होगा कि बहुत सारे पैचेस हो रहे हैं, मतलब गंदे से पैचेस, फ्लफी लाइक पैचेस, अम्ब्रेला लाइक पैचेस। हम पता करते हैं वो क्या है। एक एक्टिविटी, हमें एक ब्रेड को लेना है, उसको पानी डाल के उसको मॉइस्चर कर देता है, ठीक है, और हमें एक वार्म प्लेस में रख देना 2-3 दिन के लिए, जब तक वो फ्लफी पैचेस उसमें आ जाए। ये जो पैचेस हैं वो वाइट हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, या किसी अदर कलर के भी हो जाते हैं।
तो हमने ऑब्जर्व करना है उस पैचेस को एक माइक्रोस्कोप से या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से। ये जो आते हैं ये जो हमें फ्लफी लाइक दिखेंगे, क्या होते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम फंजी कहते हैं, ठीक है, फंजी। इनमें डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस डेड और डीके मैटर में, मतलब सड़ा गला चीज़ में डेड और डीके मतलब होता है, और उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट लेता है डेड या डीके सड़ा गला चीज़ों से, मैटर से, उसे हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो हमारी फंगी जो है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और जो प्लांट जो कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उन्हें हम सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो फंगी एक सैप्रोट्रॉफ्स है। फंगी पिकल्स में, लेदर क्लॉथ्स में और कुछ अदर आर्टिकल्स में भी हॉट और ह्यूमिड वेदर में, मतलब बारिश के टाइम में एक्चुअली ज़्यादातर ये ग्रो होते हैं। अब यह है ड्यूरिंग रेनी सीजन, वो बहुत सारे चीज़ों को ख़राब कर देते हैं फंगी, ठीक है। अब जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। जब वो वेट या फिर वार्म थिंग्स पे बैठते हैं तो वो जर्मिनेट करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। अब हम सोच सकते हैं कि हम उसे कैसे प्रोटेक्ट करें। तो हम किसी भी चीज़ को मॉइस्चर नहीं होने देंगे, ठीक है, भीगा गीला, और उसे हम साफ़ करते रहेंगे, मतलब सूखा। एक्चुअली किसी भी सूखे चीज़ में कोई भी फंगस बैक्टीरिया नहीं होती है, इसीलिए आप लोग रखना कि अपने घर में जितनी भी चीज़ें वो सूखी रहे, और मॉइस्चर चीज़ पे, जिस चीज़ पे मॉइस्चर हो, चाहे कुछ भी हो, उस पर कोई ना कोई बैक्टीरिया होती है, ठीक है। और ये मॉइस्चर सबसे ज़्यादा रेनी सीजन में होता है। अब छोड़ो ये, एनीवेज ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और शेयर करते हैं अपने शेल्टर, रहने की जगह को, न्यूट्रिएंट्स को। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। एग्जाम्पल, जो कुछ फंगीज है वो रूट्स में रहते हैं ट्रीज़ के, जो ट्री प्रोवाइड करती है उनको न्यूट्रिएंट्स, और रिटर्न में जो फंगस है वो हेल्प करता है ट्री को वाटर और मिनरल्स देने में सॉइल से। तो ये एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ से फंगी भी जिंदा रहता है, और अगर फंगी ना हो तो ट्रीज़ को वाटर मिनरल्स नहीं मिलेगा। ऑर्गेनिजम्स जिसमें लाइकेंस कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है लाइकेंस कह के, उसका एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो कि एक अलगा है, और फंगस दोनों साथ में रहते हैं। जो फंगस वो प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू अलगा, एंड इन रिटर्न द अलगा प्रोवाइड्स फूड विच इज़ प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में अलगा और फंगस की नहीं थी, बट मैं आपको बताती हूँ यहाँ से। एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि इस टाइप के गोल 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 कुछ होते हैं, ठीक है, अलगा फंगस, ठीक है। तो ये जो है दैट इज़ नोन एज एक्चुअली फंगस, ठीक है, फंगस। और ये जो होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में होते हैं ये वाले पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये एक्चुअली अबाउट वाइट में होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट होता है हमारा अलगा, वो प्रोवाइड करता है हमारे फंगस को, क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारे फंगस को प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हमारा इन लोगों का खाना बनता है। और लेकिन ये ऊपर होता है तो ये मिनरल्स नहीं ले सकता, तो जो हमारा फंगस होता है ये वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो मतलब ये एसोसिएशन कैसा है, ये जो वाटर मिनरल्स दोनों हैं ये प्रोवाइड हो रहे हैं। मतलब कैसे हुआ ये एसोसिएशन, ये हमारा कलर, लेट मी चेंज द कलर, लेट इट ब्लैक। तो ये जो हुआ तो ये प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा जो अलगा है ये प्रोवाइड कर रहा है, ये ग्रीन होता है, ये प्रोवाइड कर रहा है सारी चीज़ों को जैसे कि फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो नीचे फंगस है वाटर मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे इनका खाना बन जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हमने फार्मर्स को देखा जो स्प्रेड करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स फील्ड्स में और गार्डन्स में या फिर लॉन्स में। हमने पढ़ा है कि जो प्लांट एब्जॉर्ब करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से, तो जो अमाउंट होता है उनके सॉइल में वो कम होते रहते हैं। फर्टिलाइज़र और मैन्योर जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। मतलब हाईलाइट करती है कुछ पॉइंट्स को जो आपने अपने बुक में भी हाईलाइट करना। लेट मी हाईलाइट सम पॉइंट्स, ब्लैक से हाईलाइट करते हैं। सो
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। मतलब जो हमारा मैन्योर्स होता है उनमें नाइट्रोजन, पोटासियम और फॉस्फोरस होता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये ऐड होता है टाइम टू टाइम सॉइल में। हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उसको हेल्दी रख सकते हैं जब उनमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो। यूजुअली जो क्रॉप होता है बहुत लॉट ऑफ नाइट्रोजन उन्हें लगता है प्रोटीन्स बनाने के लिए। हार्वेस्ट के बाद जो सॉइल है वो डिफिशिएंट हो जाता है नाइट्रोजन में, बहुत कमी हो जाती है हार्वेस्ट के बाद। जब हम हार्वेस्ट का मतलब जब गाड़ा जाता है, तो हमें पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है अवेलेबल होता है एयर में, वेयर इट इज़ अवेलेबल इन एयर। तो लेकिन प्लांट्स ये नहीं यूज़ कर सकती एयर वाले फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करती है, पर नाइट्रोजन उनको सॉल्युबल फॉर्म में यूज़ करती है। मतलब एयर के फॉर्म में वो CO2 यूज़ कर लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्युबल फॉर्म में वो नाइट्रोजन यूज़ करती है। ओके, उसके बाद है तो नाइट्रोजन जो है एक सॉल्युबल फॉर्म है। तो नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में कैसे जाता है? बैक्टीरिया, एक राइजोबियम है जो कि ना हमारे वहाँ पे रहता है, एक्चुअली रूट्स के में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में। लेकिन राइजोबियम अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, तो रूट्स में रहता है ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स और अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स, और लेग्यूमिनस प्लांट्स में ही राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और प्रोवाइड करता है उनको नाइट्रोजन। और रिटर्न में प्लांट क्या प्रोवाइड करता है? उसको खाना। तो मतलब ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ। बहुत सारे पल्सेस दाल्स होते हैं वो जो कि लेग्यूमिनस प्लांट से होते हैं, तो इन रिटर्न में जो प्लांट प्रोवाइड करता है फूड और शेल्टर बैक्टीरिया को, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ। ये जो एसोसिएशन है बहुत ही सिग्निफिकेंट है फार्मर्स के लिए। उनको ऐड नहीं करना पड़ता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर सॉइल में, जिससे लेग्यूमिनस प्लांट जो है ग्रो होते हैं। तो इनमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में उन्हें वो फर्टिलाइजर्स नहीं ऐड करना पड़ता, तो पैसे बचते हैं। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ हेक्टोट्रॉफ्स होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। कोई न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म से लेता है, कोई खुद बना लेता है। सो यही सब हमने पढ़ा। ये एक्चुअली इतनी बोरिंग है, सो आई डोंट वांट टू रीड इट। सो लेकिन आप मेरी समझाने के बाद आप पूरी चैप्टर को पढ़ते हो ना, या इट्स गुड। नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन आंसर बता दूंगी। एंड आई एम अ न्यू यूट्यूबर, मैंने नए वीडियो स्टार्ट किया। सो इफ़ एनीबडी वाज लिसनिंग टू मी, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को अच्छे से समझ में आते हैं, फिर कुछ भी मुझे इंप्रूव करना हो, सो प्लीज़ बताना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।